मैं जाऊंगा, पंजाब बॉर्डर से जाऊंगा। आपके पास वीजा है? अल्लाह मालिक है। वीजा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों अजीज साथियों, इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे मस्तान बाबा के ताल्लुक से, जिनका नाम नूर बाबा भी है, नूर भाई के नाम से भी जिनको जाना जाता है। और दोस्तों अजीजों, जिस तरीके से हमारे शिहाब भाई पैदल हज के लिए निकले हैं, इसी तरीके से मस्तान बाबा जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे, तो दोस्तों अजीजों ये भी पैदल हज के लिए निकले हुए थे। इनका क्या लोकेशन है, इनके बारे में क्या अपडेट है, ये कहां पर पहुंचे हैं, क्या दोस्तों अजीजों वाकयातन ये हज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सारी बातें इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आप लोगों का बहुत डिमांड था कि मस्तान बाबा के ताल्लुक से आप जरा हमको बताएं। दोस्तों अजीज साथियों, सबसे पहले तो बात मैं आपको ये बताऊं कि मस्तान बाबा जिनका दावा था या तो मैं हज कर आऊंगा या मेरा जनाजा घर पर आएगा। दोस्तों एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे निकला हूं, अल्लाह पर भरोसा करके निकला हूं, मेरे पास कोई वीजा पासपोर्ट नहीं है, मैं निकल रहा हूं, मैं राजस्थान के रास्ते से पंजाब होते हुए वाघा बॉर्डर होते हुए मैं चला जाऊंगा। और वहां पर अगर मुझे पूछेंगे कागजात वगैरह तो मैं कहूंगा अल्लाह मालिक है, या तो वो मेरे साथ जो करना है करे या मैं आगे पहुंच कर रहूंगा। इस तरीके से उनके दावे थे। दोस्तों इन शख्स के बारे में, ये जो मस्तान बाबा है, ये असल जो रहने वाले हैं ये महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में जलगांव एक गांव पड़ता है, ये जलगांव एक डिस्ट्रिक्ट आता है। तो ये जलगांव से 55 किलोमीटर के दूरी पर बहारमी कोई गांव का नाम है, तो ये वहां के रहने वाले थे। वहां कोई आस्थाना वगैरह है, तो ये बाबा जो है नूर बाबा, ये वहां एक दरगाह है। तो इस दरगाह के वहां पर दरगाह के अंदर अपनी जिंदगी बसर करने वाले बाबा, अचानक इनके अंदर एक जज्बा जाग उठता है और ये भी शिहाब भाई की तरह निकल जाते हैं। और इनके इरादे ये है कि ये पैदल हज इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से शिहाब भाई कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या वो जब अपना उन्होंने सफर जारी किया था पिछले 1-2 महीने पहले, तो वो कहां तक पहुंचे हैं, उनके ताल्लुक से अपडेट दोस्तों अजीजों अगर मैं आपको बताऊं उनके ताल्लुक से, तो मैंने बहुत सर्च किया, बहुत रिसर्च करने के बाद उनका मुझे कोई अपडेट मिला नहीं है। यानी अभी तक उनका कोई अपडेट नहीं मिल पाया। 1 महीने पीछे का उनका अपडेट था कि वो गुजरात से पहले पहुंच चुके थे। 1 महीने पहले का उनका अपडेट था। लेकिन अभी मैंने पूरा रिसर्च किया, बहुत जगह तहकीक करने के बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि उनका अभी करंट का अपडेट कोई नहीं मिल पा रहा। कुछ लोग बताने वाले ये बता रहे हैं कि हो सकता है ये रास्ता भटक गए हो, क्योंकि इनका नाम जो है मस्तान था। और दोस्तों अजीज मैं आपको बताऊं, ये जो दरगाह के इस तरीके से जिन पर दरगाह का असर ज्यादा छा जाता है तो वो भटक भी जाते हैं। तो हो सकता है ये कहीं रास्ता भटक गए हो या किसी पुरखतर रास्ते पर चले गए हो। और दोस्तों अजीजों आप चूंकि जानते हैं पैदल जाना, क्योंकि पैदल के अंदर ये मसला होता है कि अंधेरा दिन होता है, रात होता है, फिर रास्ते के अंदर पुरखतर रास्ते आते हैं, जंगलात आते हैं, ऐसे रास्तों से गुजरना होता है। तो ये पता नहीं ये बाबा कहाँ गुम हो गए। मस्तान बाबा और इसी तरीके से एक हाशिम बाबा थे, इनका कोई आता पता नहीं है। या तो ये है कि इनको पुलिस वगैरह ने वापस इनको भेज दिया है, या है कि ये कहीं किसी जगह भटक कर कहीं जगह बैठ गए हैं। और अच्छा दूसरी बात, इनके पास ना कोई मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था जिसके जरिए से वो अपडेट दे पाए। तो दोस्तों मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये मस्तान बाबा अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है। बस इनका इतना ही दावा था कि मैं अल्लाह के भरोसे पे निकल रहा हूं। दोस्तों अजीजों यहां पर मैं मस्तान बाबा को गलत नहीं कह रहा हूं। देखो अल्लाह जो चाहे कर सकता है, नामुमकिन को मुमकिन करने वाली जात वो अल्लाह की है, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन थोड़े बहुत असबाब भी इस्तेमाल करने चाहिए। क्योंकि बगैर असबाब के अगर सिर्फ आप तवक्कुल करोगे अल्लाह पर तो दोस्तों सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जिस तरीके से दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा था कि तुम किसी जानवर को बांधो और बगैर बांधे हुए तुम अल्लाह पर भरोसा रखो तो ये मुमकिन नहीं है। उसको बांधो, बांधने के बाद फिर अल्लाह पे भरोसा रखो। तो दोस्तों तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा ये जरूरी है, लेकिन इतना भी ऐसा मतलब भरोसा करना कि जिसमें कोई आपकी तैयारी ना हो, तो दोस्तों ये नामुमकिन चीज है। लेकिन अगर अल्लाह चाहता है तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। हो सकता है अल्लाह ताला हुकूमत के दिल के अंदर मस्तान बाबा के ताल्लुक से रहम डाले और फिर वो उनके सारे रास्ते खुल जाए आगे के, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी तक उनका कोई अपडेट नहीं मिल पाया है, वो कहां पहुंचे, किधर गए, कोई उनका लोकेशन वगैरह कुछ नहीं पता चल रहा। मैं 2 दिन से तकरीबन मस्तान बाबा के ताल्लुक से रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन कोई नहीं। बस 1 महीने पहले उनका अपडेट लगा था कि वो
गुजरात के अंदर पहुंचे हैं और वहां पर हार वगैरह उनको पहनाया जा रहा है। इस तरीके से बहुत सारे वीडियोस आई, कई जगह पर उनका इंटरव्यू भी हुआ। जब वो शुरू में निकले थे तो बहुत ज्यादा चर्चा था, लेकिन बाद में दब गए क्योंकि इनके पास कोई वीजा पासपोर्ट नहीं था। इस वजह से हो सकता है इनके घर वालों ने या इलाके वालों ने इनको रोक दिया हो, या है कि पुलिस ने इनको रोक दिया हो, या ये रास्ते भटक गए हो, कोई इनका आता पता नहीं है। तो दोस्तों अजीजों, शिहाब भाई की तरह हर एक के लिए निकलना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि शिहाब भाई का जो ये सफर है दोस्तों अजीजों, काफी इस सफर से जाने से पहले शिहाब भाई ने काफी तैयारी की है। 1 साल तक प्रोसेस करना, 8-10 महीने चलने की ट्रेनिंग लेना और हजारों लाखों रुपए का खर्च, ये सारी चीजें हैं हर एक के बस के नहीं होती हैं, क्योंकि तकरीबन ये शिहाब भाई के सफर हज का खर्च ही करोड़ों के अंदर होगा। तो दोस्तों अजीजों, ये हर एक की बस की नहीं है। अल्लाह जिसको ताकत उसात देता है, फिर उसके अंदर चलने की भी हिम्मत हो, तभी जाकर सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है। तो दोस्तों इस बात में इस वीडियो में शिहाब भाई का कोई लोकेशन अपडेट नहीं था। इंशाल्लाह रात वाली वीडियो में आपको शिहाब भाई के आज के दिन की पूरी कारगुजारी, कहां पर रुके, निकले हैं या नहीं निकले हैं, कब निकलने वाले हैं, और रात के वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो के अंदर सिर्फ मस्तान बाबा के ताल्लुक से आपको बताना था। बस इतना समझ लो कि उनका अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लोग दब गए हैं। जितने हाजी बाद में निकले थे शिहाब भाई के बाद में, अभी तक इनका किसी का इनमें से किसी का पता नहीं है। बस